उस समय का प्रसंग है कि भगवान कृष्ण के पुत्र सामने अपनी शादी दुर्योधन की राजकुमारी से किस तरह की थी। जब भगवान कृष्ण अपने 8 पटरानियों सहित द्वारका में निवास कर रहे थे, इधर में भौमासुर की बंदी में, उसकी जेल में 16,100 लड़कियां कैद थीं। भगवान कन्हैया ने उस भौमासुर को मारकर उन बिटियाओं की बंदी को छुड़ाया था। जब जेल में से बाहर वो निकल करके आई तो परमपिता परमेश्वर का रूप दिखाई दिया है और हाथ जोड़ करके बोली थी कि हे प्रभु, आपने हमारी बंदी को छुड़ाया इस पापान पापी की जेल से, तो हम अब आज से अपनी शादी में गए, आज से हमने तुमको अपना पति मान लिया। 16,100 लड़कियों को लेकर के भगवान कन्हैया द्वारका में निवास कर रहे हैं। हमारे विद्वानों ने, हमारे पूर्वजों ने बताया है 8 पटरानी थी, 16,100 रानियां थी, सबके संतानें हुई, एक लड़की हुई और 10 लड़के हुए। तो रानियां की गिनती बनती है 16,108। 8 पटरानी थी, 16,100 रानियां थी। हर रानी के 10 लड़के हुए, एक लड़की हुई। तो लड़काओं की गिनती कितनी है क्या? 61, 80 से 100 भगवान कन्हैया के पुत्रों की संख्या व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में लिखी है, महाभारत में भी लिखी है कि 1,61,080 लड़के थे। कितने लड़के थे? 1,61,080। द्वारका में भगवान कन्हैया निवास कर रहे थे अपने परिवार को लेकर के। जो जामवंत महाराज की लड़की थी, जामवंत महाराज द्वापर के अवतारी थे, उनका द्वापर में जन्म हुआ था। त्रेता में भगवान राम के संग उन्होंने लंका पर लड़ाई लड़ी थी। जब रावण को मारकर मैया सीता को लेकर के जब अयोध्या आए हैं, और तब भगवान प्रभु ने पूछा था कि कोई ऐसा तो नहीं है लंका में लड़ाई हुई है कि किसी को लड़ने के लिए मौका न मिला हो। तो जामवंत हाथ जोड़ के बोले कि प्रभु, लड़ाई तो खूब लड़ी, लेकिन मौका एक ही बार मिला था मुझे कि वो रावण का पुत्र मेघनाद मेरे सामने आया था, तो मैंने अपनी एक भुजा से उठा करके फेंका था, तो वो लंका में जाकर के गिरा था। प्रभु एक इतना नेक मौका मिलो, बस ही का तो भरो ही ना प्रभु। तब भगवान राम ने कहा, जामवंत, तुम्हारा इस समय लड़ाई से मन संतुष्ट नहीं है, तो जाओ द्वापर में तुम इसी शरीर से रहोगे, जब मैं अवतार लेकर के आऊंगा तो तुम तुम्हारी हुक्म हो जाएगा। तो भगवान कन्हैया ने जब भगवान कृष्ण के सिर पर जो कलंक लगा था शांति मणि का, उसे लेने के लिए गए थे, तब जामवंत महाराज का
एक पे घोंटू पृथ्वी पर टिक गया था। सोई समझ गए थे कि राम ने यह कहा था कि तेरे द्वापर में आकर के जब युद्ध करूंगा तो तुम्हारा घोंटू पृथ्वी पर टिक जाए। सोई समझ लेना कि मुझसे परमात्मा से युद्ध हो रहा है। तो वो मड़ी भी गई थी और अपनी बिटिया की कन्यादान भी किया था कि इस बिटिया को भी ले जाओ। तो जामवंती को दिया था। जामवंती से एक पुत्र पैदा हुआ था जिनका नाम शाम था। आज वो शाम अपनी मैया से बजा है। मैया बैठी आंगन में, नाई बेटा ने देर लगाई है। जननी के ढिंग पहुंच गयो, परिक्रमा रो लगाई है। दरोगा जी कहिरो बिसवा बीस, दोनों हाथ ललामी जोड़े, हरे चरण में नवाई रो। वो शाम में अपनी मैया के पास पहुंचा है और जाकर के मैया का परकम्मा दिया। परकम्मा देकर के बार बार चढ़ाव में मस्तक झुकाया। तब कहा, माँ मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहा हूं, मैया मेरे वस्त्र मंगवा दो, मेरे सिर पे मुकुट बंधवा दो, मेरे धनुष बाण मंगवा दो। आहा, तो श्रोता बंधुओं, रामायण हमको सभ्यता सिखाती है कि माँ का कर्म क्या है, बेटा का कर्म क्या है, और पिता का कर्म क्या है, और पत्नी के संग पति का कर्म क्या है, और पत्नी का कर्म क्या है। ये तो हमको रामायण सिखाती है। लेकिन श्रीमद् भागवत अपने उद्धार के लिए ज्ञान सिखाती है कि ज्ञान किस तरह प्रकट होता है, भक्ति किस तरह करनी चाहिए। और अगर राजनीति करना चाहो तो राजनीति महाभारत सिखाता है, महाभारत पढ़ना चाहिए। आज बेटा ने कर्म कौन सा किया है,
उस बात को गोस्वामी तुलसीदास बाबा महाकवि और रामायण में अपनी कलम से लिख रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास बाबा महाकवि ने कोई स्थान ऐसा नहीं छोड़ा जहां के कोई स्थान रह जाए, कोई शंका नहीं छोड़ी, सबके लिए बताया उन्होंने। वो क्या बताया है? प्रात होत जागे रघुनाथा, बता रही है कि प्रात होत जागे रघुनाथा। सबे जब प्रात होते चारपाई से जगते हैं तो सबसे पहले इस पृथ्वी मैया के चरण स्पर्श करने चाहिए दरवाजे। उसके बाद कमरा में भगवान की तस्वीर लग रही है तो प्रभु का दर्शन करना चाहिए। उसके बाद माता पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए। लेकिन नौजवान बच्चे आजकल कहीं ऐसा कर रहे हैं दरोगा जी? बिल्कुल नहीं कर रहे। सभ्यता तो इसे हमारे भारत देश से बिल्कुल खो गई। अब कहाँ चली गई कि तुमने देखी हुई दरोगा जी? एक चली गई है या संसार में झूठ बोलने की मशीन, झूठ बोलने की मशीन चल गई है डॉक्टर साहब। वो है मोबाइल। रात के 12 बजे तो मोबाइल चलाएंगे, फिर सवेरे आंखें खुलेगी तो खाट पे तक वो मोबाइल ही टटोगे। आज के नौजवान बच्चे वहां से दिनचर्या कर रहे हैं। आज सामने जाकर के अपने मैया के चरण स्पर्श किए और मां से पिता से बढ़कर के इस संसार में देवता दूसरा नहीं है पुत्र के लिए। आज चरण स्पर्श किए तब कहा है कि मां मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहा हूं। नहीं बेटा, मेरी छाती से लग जाओ, मेरे सीना से लग जाओ। अभी तुम्हारी बाली उम्र है, अभी तुम ये नहीं समझ पाओगे कि शेर को किस तरह मारा जाएगा, हिरण को किस तरह मारा जाएगा। नहीं मां, मैं जाऊंगा। और संसार में ये 3 हट हैं, एक राजहट, एक त्रियाहट, एक बालक। और तीनों ये हट पड़ जाएं अपने वचन को पूरा करके रखते हैं। आज बच्चा हट पर गया है कि नहीं मैया शिकार खेलने के लिए अवश्य आऊंगा। आज महतारी ने रजहंसी तो कपड़ा पहनाया, सिर पे मुकुट बनवाया है और धनुष बाण हाथ में लेकर के जाओ बेटा। आज भगवान कृष्ण का पुत्र शाम और जंगल में शिकार खेलने के लिए निकला है। कैसे? लीनी तेग मंगाई, अरे कहूँ समयाई मुकुट सरदारो, जाने बांध लई हथियार रे जब सयो है द्वारी कावारो।
सामने अपने हथियार बांधकर जंगल में निकल करके जा रहा था। जैसे नगला गोपाल की ये झाड़ी है सती मंदिर पर, ऐसी झाड़ियों को निकल करके जा रहा था। अपने हाथ में सारंग लेकर के और धनुष पर डोरी चला करके एक पैना तीर छोड़ा है। और जैसे पैना तीर छोड़ा है बनी में घोर भई, तब भाव क्या तो जामवंती के पुत्र उस सामने इतने पैने तीखे बाण मारे कि जैसे बाण मारता था और तैसे वो हिरण मिला जाता था। माया का हिरण था। हिरण जब छिप जाता था तब राजकुमार कमान को ढीला कर अपने बाण को तरकस में रख लेता था और फिर 12 सिंह का हिरण सामने आता था। वो कितना चंचली हिरण था। गोस्वामी तुलसीदास बाबा महाकवि और रामायण में लिख रहे हैं कि जब भगवान राम और पंचवटी पर रह रहे थे, मामा मारी सोने का हिरण बन के आया है। गोस्वामी तुलसीदास ने और रामायण में अपने कलम से चौपाई लिखी है। और इंद्रपाल भैया कैसे
बार उस हिरण के पीछे भागता हुआ काफी योजन दूर निकल गया। जब काफी दूर निकल जाता है, वो हिरण परेशान कर रहा था। प्रगटत दुरित, कभी नजदीक आ जाता था, कभी दूर दिखाई देता था। काफी दूर ले गया, जैसे भगवान राम को मारी चले गया था। इस तरह से जेठ का महीना था, सूर्यनारायण सिर के ऊपर थे, पृथ्वी गर्म थी।